मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में घने जंगलों के बीच बसा एक गांव आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। चौका गांव। कभी यहां 200 से ज्यादा परिवार रहा करते थे। बच्चे खेलते थे, खेतों में हल चलते थे और रोजमर्रा की जिंदगी उसी सहजता से बहती थी जैसे किसी भी सामान्य गांव में होती है। लेकिन पिछले 15 से 20 सालों में यह पूरा गांव लगभग खाली हो गया है। घर खंडहर बन गए हैं, रास्तों पर वीरानी पसर गई है और आज यहाँ केवल 3 लोग ही गांव की रखवाली और परंपराओं की अंतिम कड़ी के रूप में बचे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक पूरे समुदाय को अपने घर, आंगन, खेत, खलिहान और पुश्तैनी जमीनें छोड़ने पर मजबूर कर दिया? क्या सचमुच यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है या फिर यह कहानी सिर्फ अंधविश्वास और विकास की अनदेखी का परिणाम है? आइए इस पर चर्चा करते हैं विस्तार से। चौका गांव के पुराने निवासियों के अनुसार करीब 15 साल पहले एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। गांव की कई महिलाओं के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगा। कुछ महिलाएं आधी रात को चिल्लाने लगती थीं, अनियंत्रित होकर इधर उधर कूदने लगती थीं और फिर बेहोश होकर गिर पड़ती थीं। कई बच्चों की तबीयत लगातार खराब रहने लगी। गांव में रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती थीं, कभी रोने की, कभी किसी के चलने की और कभी खाली घरों से आती थी फुसफुसाहट की आवाजें। धीरे धीरे डर गांव के ताने बाने में घुलता गया और जिन परिवारों ने शुरुआत में इन चीजों को नजरअंदाज किया, उन्होंने भी एक समय आने पर कहा, अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। कुछ वर्षों बाद गांव में तांत्रिक बुलाए गए। ग्रामीणों के अनुसार तांत्रिकों ने दावा किया कि गांव में देवताओं का वास है और देवता ग्रामीणों से नाराज हैं। कहा गया कि गांव की जमीन, कुएं और खजाने की रक्षा गांव के पूर्वज और देवता कर रहे हैं और जिन परिवारों ने इस खजाने को निकालने की कोशिश की, उन्हें कथित तौर पर दिक्कतें हुई। एक मुस्लिम तांत्रिक भी गांव में आया। ग्रामीण बताते हैं कि वह एक पुराने पेड़ के पास तंत्र मंत्र कर रहा था। तभी अचानक उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इस घटना के बाद गांव का डर चरम पर पहुंच गया। गांव छोड़ चुके कई लोगों से बात करने पर पता चला कि आज भी वे रात के वक्त चौका गांव में कदम रखने से डरते हैं। कुछ कहते हैं जो भी यहाँ रात बिताता है, अगले दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। हालांकि इन दावों की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है, लेकिन डर जब सामूहिक होता है तो वह हजारों दलीलों पर भारी पड़ जाता है। जब इस वीरान गांव में प्रवेश किया जाता है तो चारों तरफ उगी घास, टूटे घर और हर तरफ पसरा सन्नाटा एक अजीब सा एहसास कराता है। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच 3 लोग आज भी इस गांव की धड़कन बने हुए हैं। दुर्जन राजा, एक बुजुर्ग महिला जो कहती हैं कि उन्हें यहाँ कभी किसी भी अनदेखी शक्ति से दिक्कत नहीं हुई। उनके बेटों ने गांव छोड़ दिया लेकिन वे आज भी यहीं रहती हैं। पंडित आत्माराम तिवारी, वे कहते हैं कि गांव में कोई भूत प्रेत नहीं है, लेकिन पीर बरम जैसी शक्तियां थीं जो महिलाओं को परेशान करती थीं। चिंटू बंसल, गांव का चौकीदार, उनका दावा है कि गांव में खजाना है जिसकी रक्षा देवता और पूर्वज करते हैं। जो उसे निकालने की कोशिश करेगा उसी पर संकट आएगा। इन तीनों का कहना है कि वे रोज गांव में रहते हैं और किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करते। हालांकि इस पूरी कहानी का दूसरा पक्ष भी है और वह बेहद व्यवहारिक है। जब गांव के बाहर बस चुके लोगों से बात की जाती है तो वे साफ कहते हैं कि गांव में सड़क नहीं थी, पानी की व्यवस्था खराब थी, आरोग्य सुविधाएं नहीं थी। बारिश के दिनों में गांव तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था। एक एक कर परिवार गांव के बाहर जंगल किनारे बसे सरकारी जमीन पर घर बनाते गए। कई लोगों का कहना है कि अंधविश्वास एक बहाना था, असली वजह थी बेहतर जिंदगी की तलाश। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गांव लगभग खाली हो चुका है, लेकिन प्रशासन को यह बात देर से पता चली। अधिकारियों का कहना है कि वे अब गांव में ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज करवाने की योजना बना रहे हैं ताकि ग्रामीणों का डर दूर किया जा सके और अगर लोग चाहें तो वापस लौट सकें। राजस्व और प्रशासनिक अधिकारी
गांव का सर्वे कर यह भी जांचेंगे कि क्या सुविधाओं की कमी गांव खाली होने की वजह थी और अब क्या सुधार संभव है। कई रिपोर्टिंग टीमों ने गांव में रुककर यह जानने की कोशिश की कि क्या यहां सचमुच कुछ अनदेखा है। रात 12 बजे के बाद खंडहरों में टॉर्च की रोशनी के अलावा कुछ भी असामान्य नहीं मिला। जिन घरों के बारे में कहा जाता था कि वहां खजाना गड़ा है, वहां भी कोई हलचल नहीं दिखी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जो भी घटनाएं थी वह एक मानसिक डर है या पुरानी धारणाओं का असर या फिर सुविधाओं की कमी से उपजा सामूहिक पलायन था। अब बड़ा सवाल यह है कि यह पूरी घटना क्या एक मानसिक डर है या पुरानी धारणाओं का असर या फिर सुविधाओं की कमी से उपजा सामूहिक पलायन। इस सवाल का जवाब शायद आज भी उस सन्नाटे के बीच हवा में तैर रहा है। कुछ लोग कहते हैं हाँ यहाँ अदृश्य शक्तियां हैं, कुछ कहते हैं नहीं यह सिर्फ अंधविश्वास है, और कुछ कहते हैं यह एक पूरे गांव के पलायन के पीछे छिपे एक सामाजिक आर्थिक कहानी है। लेकिन इतना जरूर है कि चौका गांव की वीरानी, टूटी दीवारें और 3 लोगों का अकेला जीवन एक ऐसा रहस्य बन चुका है जिसमें डर, मान्यता, परंपरा और व्यवस्था सब एक साथ उलझे हुए लगते हैं। यह गांव आज भले ही लगभग खाली हो चुका हो, यहाँ एक समाज, एक डर, एक अंधविश्वास और एक अनसुने विकास की कहानी है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।